हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव जी का अपमान सुनकर कैसे माँ सती ने खुद को भस्म कर लिया, इस शिव महापुराण की कथा में हम जानेंगे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे सती के पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया तथा अहंकारवश शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने अपने पिता के घर पर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहाँ जाऊँ। वो इसी इच्छा से अकेली शिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सारे सेवकगण शिव जी की सेवा में लगे हुए हैं। वो दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए बैठे हुए हैं। उनके शीश पर जटाएं लटक रही है, शरीर पर भस्म शोभित है। शिव जी का ऐसा रूप देखकर सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां पर देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव अपने मन में सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त उनसे पूछा कि देवी आपके यहाँ आने का कारण क्या है। तब सती बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ शुरू किया है? मित्रों और बंधुओं की भेंट महाधर्म है, इसलिए अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको ये उचित है कि वहाँ चलकर यज्ञ को पवित्र करें और मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा पूरी करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु आदि सारे देवता पहुँच गए हैं, लेकिन आप भी वहाँ नहीं गए हो प्रभु। शायद आपको ये अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहाँ न जाने का कारण मुझे बता दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। शिव जी ने सती की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण ही नहीं भेजा, शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को नहीं बुलाकर सारी लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण है केवल शत्रुता। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु और स्वामी के घर पर बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन उनके मन में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। किसी के भी घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक और अनादर का कारण होता है। अब ये सारी बात सुनकर सती बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताइए। शिव जी ने पिछला सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा, उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में ना जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सती को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो दक्ष पर बहुत अप्रसन्न हुई और कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ, कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होते हैं। तो मूर्ख दक्ष ने आपको यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? सो मुझे चिंता है, उसका यज्ञ किस प्रकार पूरा होगा। मेरे पिता इस प्रकार क्यों कर रहे हैं और ऐसे अज्ञानी क्यों हो गए हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहाँ जाकर उनके सारे दुख को दूर कर दूँगी और सारे वैर भाव को ख़त्म कर दूँगी। शिव जी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के जाने के आग्रह को नहीं टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर विदा किए, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी बहुत उत्तम कर दिया। शिव जी की ऐसी माया थी कि सती बहुत ही धूमधाम से चली गई। सती को उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की वैसी किसी और की प्रकट नहीं हो रही थी। उनके चलने के समय बहुत बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता कूदता जा रहा था, कोई नाचता हुआ जा रहा था। सभी अपने मन में प्रसन्न थे, आनंदित होते हुए चले गए। कोई सती का प्रताप वर्णन तो कोई शिव की महिमा का मान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की गति से चलते हैं। सती की सेवा करते हुए दक्ष के घर पर जा पहुंचते हैं। इस प्रकार सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, लेकिन वहां किसी ने उनसे बात तक नहीं की। किसी ने ये भी नहीं जाना कि ये तो जगत माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशलता भी नहीं पूछी। ये देखकर सती की बहनों ने, जो कि वहाँ पर उपस्थित थी, वो भी हंसकर सती की निंदा करने लगी। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान देखा, लेकिन शिव जी का स्थान नहीं देखा। मन में वो बहुत क्रोधित हुई और उनको बहुत दुख पहुँचा।
अपना अनादर देखकर शिव जी का स्मरण किया और सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर दे। लेकिन फिर उन्हें पिछली बातें याद आई। उन्होंने सोचा कि ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ भी गर्व या कभी भी अपमान को देखूंगी तो मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने इस बात को मान भी लिया था और वो समय आ चुका है। इसलिए सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा, मुझे बहुत दुख है कि जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे, उन्हें मेरे विवाह का भी कोई फल नहीं मिला। मेरे सिवाय ऐसी कौन सी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न कर सकेगी? फिर शिव तो दूसरी स्त्री की ओर देखेंगे भी नहीं। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल के पर्वत में उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेंगी और मैं उसे अपनी माता समझूंगी और उन्हें ही आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः भी आई जाऊंगी। उस समय सब मेरी लज्जा समाप्त हो जाएगी और संसार के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। सती ने ये बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिताजी, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें ही नहीं बुलाया। बिना शिव जी के तो सारे कार्य असिद्ध हो जाते हैं। तुम ऐसे शिव जी को क्यों नहीं पहचान रहे हो? फिर वो संकादित ब्रह्मा और विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के कैसे आ गए? इस प्रकार उन्होंने सबसे बहुत बातें कही और शिव जी का वर्णन करके एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते? उन्होंने वेद, सगुण और निर्गुण कहकर बखानते हैं। मैंने तुमको इतनी बार समझाया है, लेकिन फिर भी तुम धर्म के मार्ग को प्रकट क्यों नहीं करते हो? हे ब्रह्म, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव जी के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बुद्धि अभी तक नहीं आई है। तुम्हारे 5 मुख है। तुमने शिव जी की निंदा की है, इसलिए अब तुम्हारे 4 मुख ही शेष रहे हैं। यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम अपनी शुक्र बुद्धि क्यों नष्ट कर दी है? मैं समझ गई हूँ कि तुम सब बहुत ही अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए हो। हे भृगु, अग्नि, वशिष्ठ, तुमने ये बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की है? तुमको तो श्राप देने की भी महान शक्ति है मेरे पास। क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते हो? इतना कहकर सती ने बहुत क्रोधित होते हुए ब्रह्मा और विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया उसके मूल में तुम दोनों भी आ गए हो, क्योंकि तुम दोनों भी शिव जी के नहीं आने पर इस यज्ञ में सम्मिलित होने आ चुके हो। अस्तु, तुमने जैसा किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है, जिन शिव जी द्वारा चारों वेद और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हो। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते हो तो दक्ष का इतना अहंकार कभी नहीं बढ़ता। यदि यहाँ पर सारे उपस्थित देवता ऋषि मुनि नहीं आते तो दक्ष को कभी भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो शिव जी के विरुद्ध जाकर कार्य करे। तुम लोगों की बुद्धि तो वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। तुमने जो दधीची मुनि का सभा से उठकर जाना देखा, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सती के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर दक्ष बहुत क्रोधित हो गया और बोला, अरे मति मंदी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तो तेरा पिता हूँ। हमारा पिता और पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है आज के बाद। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। और तेरा पति तो बहुत अशुभ है। उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर है और वो है भूत, प्रेत और पिशाचों के साथ रहना। चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है और शमशान में घूमता रहता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति किसी का भी कुछ पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले ही हो, परंतु उसमें कोई भी शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया है, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बहुत मूर्खता की, जो कि औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंगे अड़ंगे और ऑर्डर से कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। इसलिए तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती बहुत क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी मानते हुए बहुत दुखी भी हुई। इतना सोचकर वो आगे बोली, शिव जी का अपमान कभी सुनना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की निंदा कर रहा हो तो उसे सुनने वाली को उचित है या तो वो उस स्थान को छोड़ दे या फिर निंदा करने वाली की जीभ काट दे।
या फिर अपने दोनों कान बंद करके कहीं और चला जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से तो महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वो उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। ये बात तो वेद के कथन में भी पक्की हो गई है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ पर आकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आई और अब यहाँ से कैसे जाएंगी शिव जी के पास, कौन सा मुँह लेकर शिव जी के पास लौटेंगी। वो सोचने लगी, यद्यपि शिव जी मेरे के चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन अब भला मैं किस प्रकार से, किस मुंह से उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। इस प्रकार विचार करने के बाद सती ने बहुत क्रोधित होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण किया और जोर जोर से शिव शिव कहने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से इस बार सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर चले जाएंगे। जिस सभा में जिसने शिव जी की निंदा सुनी है और करी है उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वो दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी तुमको सारे सुख देने वाले हैं और सबके स्वामी हैं, और तुम सभी साधारण देवताओं की भांति उन्हें समझ रहे हो। तुम्हें ये मालूम नहीं होता है कि वो पूरी सृष्टि में सबसे बड़े हैं और हितैषी हैं सबके। तुम अपनी करनी का फल भोग के ही रहोगे और वो तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्यों को 3 प्रकार से बताया गया है। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप अथवा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहा जाता है, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो भी सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वो अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, बल्कि वो अपने कृत्यों द्वारा सबको प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। ऐसा कहते हुए वो आगे बोली कि मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े महापाप हैं उन सब में महान पाप है दूसरों की निंदा करना। तुम ये जो कुछ भी करते हो शिव नाम के केवल 2 अक्षर ही है। सो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने ज़्यादा प्रभावशाली है, जो मनुष्य इन्हें अपने मुंह से निकालता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी उचित नहीं होता है, लेकिन तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते हो। शिव जी अनादि है और शिव जी अप्रेम में महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया वो सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। मेरा ये शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं अपना खेद को नष्ट करने के लिए इस पूरे शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझसे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने ये जो कहा है कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी है, उसका उत्तर है कि वो परम ब्रह्मा है, शरीर रहित है और अनादि है। माया को ग्रहण करने के कारण वो अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें माया पसंद ही नहीं है। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन हो सकता है। तुमने कहा कि वो चिता की भस्म लगाने वाले हैं, नग्न हैं, निर्धन है तथा अवधूत है। इसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार ही नहीं है। इसलिए अब मैं अपने निश्चयानुसार अपने आप को भस्म करती हूँ। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के बाद अपने संपूर्ण शरीर के वस्त्रों को लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण करके विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने अपनी बाहों के बीच में दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग बहुत ही भयभीत और दुखी हुए।
तो इस प्रकार हमारी कथा 19 यहाँ पर समाप्त होती है, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे सती ने शिव जी के अपमान को सहन नहीं करने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके आगे क्या हुआ और उसके बाद शिव जी ने क्या किया और किस प्रकार दक्ष का अंत किया, ये सब देखेंगे हम आगे आने वाली कथा 20 में। शिव पुराण की ये अध्याय अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और कभी भी शिव पुराण को आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, तो शिव पुराण को रोज़ इसी प्रकार से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।